स्नाइपर अपने दम पर किसी भी जंग का रुख बदल सकते हैं। हर जंग में स्नाइपर का काफी ज्यादा अहम रोल होता है। सीमा पर सभी देश अपने स्नाइपर को तैनात रखते हैं। स्नाइपर जहां दुश्मन देश के बड़े अधिकारियों पर निशाना साधता है, वहीं जरूरत पड़ने पर आतंकियों को भी ढेर कर सकता है। 2018-19 में एलओसी पर स्नाइपर की घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ गई थीं। उसके बाद भारतीय सेना ने अहम फैसला लिया और भारतीय सेना के लिए एक ऐसी स्नाइपर राइफल का ऑर्डर दिया गया जो 1.5 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन का काम तमाम कर सके। इस स्नाइपर राइफल का नाम था साको .338 TRG-42 स्नाइपर राइफल। स्नाइपर उस राइफलमैन को कहते हैं जो छुपकर दुश्मन की जानकारी इकट्ठा करता है और आवश्यकता पड़ने पर दुश्मन को टारगेट भी करता है, ध्वस्त भी करता है और ये जानकारी अपने कमांडर को देता है। लिहाजा हर रेजिमेंट में करीब करीब 8 से 10 स्नाइपर तैयार किए जाते हैं और जितने भी कमांडो हैं, नेवी के, आर्मी के, एयरफोर्स के, वो तो स्नाइपर की ट्रेनिंग लेते ही हैं। साको TRG-42 स्नाइपर राइफल एक बोल्ट एक्शन राइफल है जिसे फिनिश बंदूक निर्माता साको द्वारा डिजाइन किया गया है। राइफल को शक्तिशाली .338 लापुआ मैग्नम आकार के कारतूसों को फायर करने के लिए बनाया गया है। बिना गोला बारूद के 6.55 किलोग्राम वजनी ये राइफल बेहद प्रभावी है। इसकी रेंज की बात करें तो ये 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर तक फायर कर सकती है, यानी कि अगर दुश्मन 1.5 से 2 किलोमीटर दूर बैठा है, छुपकर बैठा है, तो ये उसका काम तमाम कर सकती है। ये राइफल दुनिया भर में सबसे सटीक और भरोसेमंद हथियारों में से एक मानी जाती है। जिस स्नाइपर राइफल का अब इस्तेमाल किया जाएगा वो फिनलैंड ओरिजिन की है और इसका रेंज करीब 1.5 किलोमीटर से भी ज़्यादा है और इसकी एक्यूरेसी तो कमाल की है क्योंकि इसमें टेलीस्कोपिक साइट और नाइट विजन डिवाइसेस लगी हुई हैं। स्नाइपर राइफल का बेसिकली इस्तेमाल जंगल में आतंकवादी गतिविधियों में मिजोरम में किया गया और किसी भी लड़ाई के दौरान स्नाइपर की इंफॉर्मेशन किसी भी अटैक, एडवांस या विड्रॉल वाली आर्मी ऑपरेशंस में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि स्नाइपर्स का रोल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही काफी अहम रहा है। दुश्मन देश के बड़े अधिकारियों को, लड़ाकों को मारना हो तो इसी स्नाइपर राइफल का इस्तेमाल किया जाता है। भारत इससे पहले इटली, अमेरिका और रूस में बनी स्नाइपर राइफल का इस्तेमाल करता था, लेकिन वक्त के साथ साथ जरूरतें बदलती चली गईं और भारत ने फैसला लिया साको को अपनी सेना में शामिल करने का। दरअसल 2018 और 19 में पाकिस्तान की तरफ से कई स्नाइपर की घटनाएं हुई, जिसके बाद भारत ने साइको राइफल को अपनी सेना में शामिल किया और फिर उसे एलओसी LAC पर तैनात किया। और जब भारत के स्नाइपर्स ने पाकिस्तान के जवानों को, सैनिकों को निशाना बनाना शुरू किया तो फिर पाक की बोलती बंद हो गई। अब इसी राइफल को चीन सीमा पर भी तैनात कर दिया गया है ताकि अगर जरूरत पड़ी तो वहां पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सके।